और वैराग्य नहीं आता। इसी कारण वैराग्य के, तप के और ज्ञान के देवता यदि कोई कहे गए हैं तो हमारे महादेव कहे गए। तीन लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में, धन धन भोलेनाथ। क्या तीन लोक बस्ती, कितना बढ़िया संसार बनाकर, और स्वयं कहाँ रह रहे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। क्या कहा गया? बाबा को वेद का रूप कहा गया। तो वैराग्य यदि जीवन में नहीं जाग रहा है तो भैया आप शिव जी की भक्ति जरूर करें। और वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है। क्या कई लोग तो महाराज मरते मरते भी वैराग्य नहीं जागता। और याद रखिए, ऐसे लोग शरीर तो छोड़ देते हैं किंतु मन से भटकते रहते हैं। क्या इसी कारण आपने देखा ना, जो संत लोग रहते, काशी की भूमि पर कभी जाइए, वृंदावन की भूमि परिक्रमा मार्ग में संत लोग बैठे रहते, नमक रोटी भी कभी कभी खाने नहीं मिलती। और उनसे पूछो भैया कैसी कट रही, तो कहते अरे मौज हो रही श्री राधा रानी की कृपा से, महादेव की कृपा से मौज चल रही। इसका नाम है वास्तव में मुक्ति। मोक्ष मरने का नाम मोक्ष नहीं है। जिस दिन मोह दुनिया से निकलकर महादेव की कथा में हो गया, समझ जाओ उसी दिन आपका मोक्ष हो गया। कहते एक बार सेठ जी को उनके पुत्र लोग काशी ले गए, काशी बनारस। अब जब काशी, क्योंकि काशी तप की, ज्ञान की, वैराग्य की और मोक्ष की भूमि कही गई, तो ले गए। कहा पिताजी चलिए, खूब आपने दुकानदारी चला ली, अब छोड़िए ये सब चक्कर, चलिए काशी। कहते काशी लेकर गए तो काशी में देखा पिताजी ने खूब दुकान चलाई थी, सीट पर बैठकर खूब रुपया माल कमाया था, खूब गल्ला संभाला था। तो पिताजी पहुंचे काशी, और काशी में बेटों ने सोचा शायद इनको जो काशी का मणिकर्णिका घाट है वो देखकर शायद पिताजी को वैराग्य जाग जाएगा, क्योंकि वहां पर मुर्दे जलते ही रहते, काशी की भूमि पर मुर्दे जलते ही रहते। तो पिताजी को काशी विश्वनाथ का दर्शन कराया, उसके बाद ले गए मणिकर्णिका घाट। बोले देखिए पिताजी, एक दिन आपको भी ऐसे ही जलना पड़ेगा। तो बेटे सोच रहे शायद पिताजी को वैराग्य जाग जाए। तो पिताजी ने दिमाग लगाया। अब पिताजी थे तो दुकान चलाने वाले, दुकान चलाने वाला अपनी दुकान कहीं भी खोल लेता। तो पिताजी सोच रहे बताओ, हम लोग कानपुर में 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के प्रॉफिट के लिए धंधा करते हैं, यहाँ पर तो क्या बढ़िया दुकान चलेगी। तो पिताजी ने बेटों से कहा कल से कानपुर की दुकान बंद करके काशी में दुकान खोलो। अच्छा किस चीज की दुकान खोले? बोले लकड़ी की दुकान खोलो। कितनी चल रही है देखो यहाँ पर। तुम लोग है कि कानपुर में पड़े हुए हो। बेटों ने कहा धन्य है पिताजी, आप, हम लाए थे आपको कि आपको कम से कम वैराग्य जाग जाएगा, और यहाँ पर भी आकर आपको राग जाग रहा है। तो भैया जीवन में याद रखिएगा, वैराग्य हो जाना या वैराग्य आ जाना ये थोड़ा सा मुश्किल विषय है। इसी कारण महादेव की जब हम भक्ति करने बैठते हैं ना, और ये जो मैं भस्म की कथा आपको बता रहा हूं, ये वैराग्य का ही प्रतीक है। भस्म का मतलब क्या? यहां पर लिखा है सतेन भस्मना कुर्या त्रिसंध्यन यत्र त्रिपुंडकम। बोले भस्म का मतलब है जब जीव भस्म चढ़ाता है तो उसके मन में भाव आता है कि हमें भी एक दिन यही बनना है, या यही बनना है। आपने शंकर जी के भक्तों को देखा, मस्तक पर भी भस्म, 32 अंगों पर भस्म लगाने का नियम। या तो 32 पर लगाइए, 18 अंगों पर लगाइए, ना हो सके तो 5 अंगों पर भस्म लगाइए, और कहीं ना लगा सको तो मस्तक पर त्रिपुंड बनाओ। त्रिपुंड भी ना बना सको तो जब घर से निकलो अपने ऑफिस ड्यूटी किसी भी काम में, तो थोड़ी सी भस्म लगाकर मस्तक पर निकलो। कहते हैं भस्म लगाने के बाद में व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, रोड एक्सीडेंट नहीं होता, होता भी है तो बहुत ज्यादा घायल नहीं होते। क्यों? क्योंकि पहले ही से तुम्हारे मस्तक पर भस्म लगी। जैसे कन्हैया के भक्तों को तुलसी जरूरी है, उसी प्रकार शिव के भक्तों को भस्म और रुद्राक्ष पहनना जरूरी है। जो आपके हित में होता है, जितनी आपकी सामर्थ्य ग्रहण करने की है, जितना भोजन, देखिए सबका कहते हैं ना, भगवान डाइजेशन सिस्टम भी सबका अलग अलग बनाते हैं।
बनाते कोई महाराज 24-24 रोटी खाने के बाद भी कहता है जैसे आज कुछ खाया ही नहीं। होता है कि नहीं होता? हम कई ऐसे ज्यादा खाने वालों को जानते हैं। हमारे संग में पहले चला करते थे, और तबले पे अवस्थी जी हैं वृंदावन के, तो वो कथा के समय जब कथा रहती थी तो दिन में तो कम, बोले महाराज हमें कथा के बाद बड़ी भूख लगती है। तो जो माताएं बहनें ये सब लाती थी ना, फल मीठा प्रसाद केला इत्यादि, बोले महाराज जी ये किसी को ले जाने मत दिया करो आप। हमने कहा क्यों, आप बेचते हो क्या? बोले नहीं। तो अब जब रात सुबह देखें तो उनके कमरा में 2-4 दर्जन छिलके मिले, 1-8 किलो मिठाई के डब्बे, 1-2 किलो डब्बे खाली वाले मिले। हमने कहा ये क्या चक्कर है? तो उसमें साथ में एक और रहते, तो बोले महाराज जी रात को ये, इनकी भूख रात को ही प्रकट होती है। हमने कहा दिन भर? अच्छा दिन भर ऐसे घूमते, कोई भैया खा लो, बोले नहीं आज हमारा व्रत है। सबसे नहीं भैया हम तो एक टाइम ही खाते, कभी कभी खाते ही नहीं, फलाहारी महात्मा है। जब हमें पता लगे हमने कहा अच्छा ऐसे फलाहारी नहीं है तो फुलाहारी महात्मा है, पूरा रात को 12 बजे अपना डोज पूरा कर ले। तो इसी भाई जब सिस्टम तक सबका अलग अलग बना है, जब डाइजेशन सिस्टम तक अलग अलग बना है, तो समझिए आपका प्रारब्ध भाग्य भी अलग अलग प्रकार से निर्मित किया है ब्रह्मा जी ने। हाँ, आपको याद रखिएगा कि भक्ति पूजन करने के बाद जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ेगी वो वस्तु महादेव आपको ला कर देंगे। समय देर नहीं लगेगी, आपको जब जरूरत पड़ेगी उस समय मेरा महादेव आपके लिए वो हाजिर करेगा, हाजिर होगी जरूर। इसी कारण समय से पहले भी नहीं प्राप्त हो सकती। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, भक्ति का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको भोगों की प्राप्ति तुरंत हो जाए। हाँ, समय आने पर आपको वो दिया जाएगा जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की हैं। और एक बात और बतावे, जो सत्संग हरि कीर्तन भजन में लगा हुआ है उसको अपनी सामर्थ्य पता लग जाती कि हम इसी के लायक हैं। हम भी फिर भगवान से वो कुछ और नहीं मांग पाते, हमारी जिह्वा ही नहीं चलती, हमारा दिमाग ही नहीं चलता, हमारी बस सोच वहीं तक जाती है, जो हमारे लिए हित कर रहता ना वही मांगते। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, महादेव का पूजन करते रहिए, देंगे तो वो समय आने पर अपने आप आपको प्राप्त करा देंगे। चिंता नहीं करना, भक्ति के बाद चिंता नहीं, केवल महादेव का चिंतन करना। एक बहुत अच्छी कथा शिव महापुराण की, शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे। किसकी कथा है? बोले एक भगवान ने एक भिखारी को कैसे कुबेर बना दिया। महादेव की पूजन करता था, और पूजन में क्या करता था? तो कथा आती, एक गुण निधि, देखो नाम है गुण निधि, किंतु गुण एक भी नहीं। क्या नाम था? गुण निधि। कहते हैं एक ब्राह्मण परिवार में वो गुण निधि पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में गुण एक भी नहीं है, सारे बुरे कर्म उसके जीवन में हैं, क्योंकि पिताजी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणत्व का कार्य करते करते, पांडित्य कार्य करते करते घर पे जो भी संपत्ति धन लाते सबकी सब जो अपनी पत्नी को देते, और पत्नी सुख भोगने के लिए अपने पुत्र गुण निधि को देती। यदि घर पर संतानें हैं तो भैया जरूर एक निवेदन है व्यासपीठ से कि अपने पुत्र को बचपन से ही तपस्या युक्त जीवन जीने की कला सिखाओ। भले आपके पास अरबों रुपया हो, यदि आपने बहुत सारा बचपन से ही दे दिया तो फिर धीरे धीरे जवानी खराब कर देगा, और धीरे धीरे जो आपने जोड़ा है ना वो सब बर्बाद कर देगा। इसी कारण हमारे यहाँ पर कहावत कही गई है कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसी कारण देखिए, जब घर पर पैदा होता है ना तो उसको क्या कहा जाता है? बोले भैया संतान पैदा हुई, संतान हो गई। कौन हुआ? बोले बेटा की बेटी, बोले बेटा बेटी में से कोई एक, लड़का की लड़की। फिर उसके बाद वो पुत्र कब बनता है? जब उसमें माता पिता के अच्छे संस्कार आते हैं। और यदि संस्कार नहीं आते तो कभी भी कोई माता पिता तक अपने घर की संतानों को पुत्र नहीं कहता, वो कहता अरे काहे का पुत्र। अरे फिर तो यही कहता ना क्रोध में कि परमात्मा ने ऐसी औलाद दे दी, बताओ ऐसी औलाद दी। इसी कारण औलाद ना बनाइए, अपने पुत्रों को पुत्र बनाइए। राघव सरकार
जब पैदा हुए तो बेटे थे राजपुत्र, किंतु जब वन की ओर गए तो राम जी सुपुत्र बन गए। क्यों? भगवान ने जीवन में तप किया। और वहां पर कहा गया, हे प्रभु राघवेंद्र, चक्रवर्ती जी ने कहा था कि आपके पास तो सारा साम्राज्य है। राम जी ने कहा था, प्रभु साम्राज्य तो है, किंतु उस साम्राज्य को चलाने की कला भी मेरे पास नहीं है, और उसी कला को सीखने के लिए तो मैं वन जा रहा हूं। जब मैं 14 वर्षों तक तपस्या करके आऊंगा, उसके बाद फिर मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, तो उसका आनंद ही कुछ और रहेगा।